प्रेमी ओम शुरू ब्रह्म कीजिए। सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन होई दूर। नमो नमो नित चरण को जो सरब आधारे हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत्य गुरु की ओट। तो वेदा मिटे मंगल हुए जो चरण कमल चित धार। रिद सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सरब समराथा अपरम शक्ति अपार। मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलिहार। सत्य मार्ग सोजी मिली तन मन भया
सत्य गुरु मिले दयाल, बारे बारे करूं वंदना, सत्य गुरु चरणी माही, मंगत सत्य गुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई, बार बार करूं वंदना, सत्य गुरु चरणी माही, मंगत सत्य गुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब प्रार्थना शब्द। पूरन कृपा धार तू, साहिब दीन दयाल, मंगत की विपता हरो, पल में करो निहाल, पूरन कृपा धार तू, साहिब दीन दयाल, मंगत की विपता हरो, पल में करो निहाल, तू ठाकर सरब सुख राशि, 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 नाद स्वरूप तू ही अविनाशी, 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 घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, पूरन पूरे तू ही विश्रामी, पूरन पूर तू ही विश्रामी, पूरन पूर तू ही विश्रामी, पूरन पूर तू ही विश्रामी, जगत है खेत तू रूप किसाना, लख 84 सब जंत उपजाना, आप रखिया करे प्रतिपाल, सर्व स्वामी तू आप दयाल, अद्भुत जंतर माया का धारी, जानने हार तू ही
जीव की देखे क्रिया, बख्श देवे जो सरनी पड़िया। तेरी महिमा तू जाने आप, अपरम अपार तेरा परताप। तू सत ठाकर कृपा धारी, मूरख जन का संकट टारी। पूरन पुरख परमेश्वर मेरी, नित शरणागत पूचरनी तेरे। परम वड्याई अपनी प्रभु दीजो, भाऊ भगत से मन को सीजो। तेरी ओट तेरा आधार, तू ही तू सर्वदातार। अंतर सिमरू बाहर ध्याऊं, पूरन प्रीत जस तेरा गाऊं। अंधकार विनाश चानन घर की जो, मूढ़ मति को रसना सत दीजो। अनकुट भंडार का तू भंडारी, दीजो दान गरीबी सारी। निमक निमक तेरी कीरत गावा, तन मन वार तेरे चरण दयावा। तू कृपा सिंधु होवे कृपाल, परगटे होके करे निहाल। ठाकर साचा नित तू है पुकारू, जल थले अंदर तो ही एक निहारू। एको प्रीत चरण की जिस जन अंतर ध्याई, मंगत सो निस्तर भय। नाद पुरख घर पाई, एको प्रीत चरण की जिस जन अंतर ध्याई, मंगत सो निस्तर भय। नाद पुरख घर पाई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। राखनहार अपार तू, नित ही तेरी आस,
मंगत नित शरणागति। हरियो भरम की प्यास, राखन हार अपार तू। नित ही तेरी आस, मंगत नित शरणागति। हरियो भरम की प्यास। प्रार्थना वाणी के बाद श्रृंखलाबद्ध तरीके से ग्रंथ श्री समता विलास से संगत की सेवा में चौथा अनुभव समताधार, दूसरा भाग समता योग सिद्धि, दूसरा अंग भजन पर महाराज जी के वचन प्रेमी भाई श्री जितेंद्र शर्मा जी संगत की सेवा में रखेंगे। उनसे प्रार्थना है कि अनम्यूट करते हुए संगत की सेवा में विचार रखें। श्री जितेंद्र शर्मा जी। बिट्टू, गला मेरा खराब पड़ जाता है। ओके जी, ओके। 2 मिनट का समय दें। अभी वो लेना समता विलास कर। बार बार करु बंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करु वंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। वचन नंबर 21 से श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, जब अंतर विखे ब्रह्म शब्द अनुभव होता है और सुरती उसमें एकाग्र होती है, उस हालत को भजन कहते हैं। जब अंतर विखे शब्द ब्रह्म शब्द अनुभव होता है और सुरती उसमें एकाग्र होती है, उस हालत को भजन कहते हैं। यानी निश्चल ईश्वर रस को पान करना और संसारी विषयों से विरक्त होना। अगले वचन में श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, भजन करते करते यानी ब्रह्म शब्द में एक सु यानी एकाग्र होते होते ध्यान की हालत प्राप्त होती है। यानी मन तमाम वृत्तियों को त्याग कर शब्द में एकाग्र होता है और कई रंग के शब्द अंतर विखे अनुभव करता है। उस वक्त सब कुछ ईश्वर आज्ञा में देखता है और अपनी खुदी को मिटाता है। भजन करते करते यानी ब्रह्म शब्द में एकसु होते होते ध्यान की हालत प्राप्त होती है। यानी मन तमाम वृत्तियों को त्याग कर ब्रह्म शब्द में एकाग्र होता है और कई रंग के शब्द अंतर्विखे अनुभव करता है। उस वक्त जब सब कुछ ईश्वर आज्ञा में देखता है और अपनी खुदी को मिटाता जाता है। महाराज जी फरमा रहे हैं, शरीर के निचले हिस्से को छोड़कर बुद्धि अंतर मस्तक और नाक की जड़ में स्थित होती है और ब्रह्म शब्द को अनुभव करती है। यह ही हालत असली ध्यान की है। तमाम शरीर के कर्मों से बुद्धि निर्मल होकर ब्रह्म शब्द में स्थित होती है। वचन नंबर 24, देह अभिमान इस हालत से गिराने वाला है। इस वास्ते परम गुणी पुरुष जिसको यह अवस्था प्राप्त होती है, वह तन मन धन करके लोक सेवा में दृढ़ होता है और काफी वक्त निकालकर ईश्वर भजन में स्थित रहता है।
और शारीरिक कर्मों से आजादी हासिल करता है। वचन नंबर 25, श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, अगर कोई आमिल अपनी महराज हालत का इस अवस्था में बयान कर देवे या रिद्धि सिद्धि दिखलाने लगे तो वह फिर मुश्किल से असली जिंदगी को प्राप्त हो सकता है। सिमरन भजन की दृढ़ता से ध्यान दृढ़ होता है। अभी इससे पहले महाराज जी ने सिमरन के बारे में बताया, अब भजन की स्थिति के बारे में फरमा रहे हैं कि अगर अधूरी हालत में किसी को कोई भी अपनी आंतरिक हालत को बयान नहीं करना चाहिए। सिमरन भजन की दृढ़ता से ध्यान दृढ़ होता है। इस अवस्था में गुणी पुरुष को चाहिए कि अपने मन को बिल्कुल संसारी पदार्थों में ना जाने देवे, बल्कि ईश्वर की आज्ञा में अपने आप को खत्म करे। ईश्वर की आज्ञा में अपने आप को खत्म करे। श्री महाराज जी अगले शब्द में फरमा रहे हैं, ज्यों ज्यों अभ्यास में निश्चल होता है त्यों त्यों अंतर विखे ब्रह्म प्रकाश को अधिक अनुभव करता है और संसारी वासनाओं से मुक्त होकर ईश्वर प्रेम में मगन रहता है। बड़ी ऊंची स्थिति है कि जैसे जैसे बाहर की तरफ से विरक्त होता जाएगा, अंदर के रास्ते खुलते जाएंगे। श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, ज्यों ज्यों अभ्यास में निश्चल होता है त्यों त्यों अंतर विखे प्रकाश को अधिक अनुभव करता है और संसारी वासनाओं से मुक्त होकर ईश्वर प्रेम में मगन रहता है। इस हालत को प्राप्त हुए पुरुष को चाहिए कि क्षमा, दया, शील, निर्माणता, निष्कामता और उदासीनता आदि गुणों को दृढ़ करता रहे, क्योंकि मन ईश्वर आनंद को छोड़कर फिर शरीर के भोगों में आसक्त न हो जावे। खुराक थोड़ी, निंद्रा थोड़ी, व्यवहार थोड़ा, ईश्वर भजन में ज्यादा से ज्यादा प्रीत करनी चाहिए। अगले वचन में श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, दृढ़ निश्चय से शब्द को अंतर विखे पलक पलक करके अनुभव करना और कर्म वासना को ईश्वर आज्ञा में अर्पण करना ही शब्द स्थिति यानी ध्यान के देने वाला है। भजन में जो आनंद या सरूर प्राप्त होवे उसको जज्ब करना चाहिए और निर्माण होकर संसार में विचरना चाहिए। वचन नंबर 29, तमाम संसारी पदार्थों से अधिक प्रीत ईश्वर सिमरन भजन में जिसको प्राप्त हुई है वह शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष जल्दी ही ब्रह्म में लीन हो जाएगा। मन की कल्पना दीर्घ रोग है, किसी हालत में भी जीव को शांति नहीं मिलती है। इस वास्ते दृढ़ पुरुषार्थ करके अपने मन को जो सत शब्द में स्थित करता है वह ही अकर्म पद अखंड शांति को प्राप्त हो जाएगा। अंतिम वचन में महाराज जी फरमा रहे हैं, छिन छिन जो मन को अखंड शब्द में दृढ़ करता है और अभिमान को छोड़ता जाता है वह ही असली ध्यान को प्राप्त हो सकता है। छिन छिन जो मन को अखंड शब्द में दृढ़ करता है और अभिमान को छोड़ता जाता है वह ही असली ध्यान को प्राप्त हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ये सेवा प्रेमी श्री जितेंद्र शर्मा जी को करनी थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, गला खराब था, तो दास ने पढ़ा। अगला जो प्रसंग है, आज्ञा हुई थी अभ्यास और वैराग की दृढ़ता को धारण करने का आदेश।
एक सत्य उपदेश श्री महाराज जी ने उच्चारण फरमाया है संगत की सेवा में। कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। श्री महाराज जी ने फरमा रहे हैं, दृश्यमान संसार की विनाश का निश्चय होना यह एक अधिक उत्तम जीवन की अवस्था है। दृश्यमान संसार की विनाश का निश्चय होना एक अधिक उत्तम जीवन की अवस्था है, मगर इससे ज्यादा उत्तम अपने शरीर की विनाश को दृढ़ प्रतीत करना है। अपने शरीर की विनाश को निश्चय करके बुद्धि सत्यपरायण होने का यत्न करती है। तमाम रूप संसार जो प्रतीत हो रहा है उसकी विनाश को निश्चय करके तमाम दुखदाई और सुखदाई पदार्थों की प्राप्ति और अप्राप्ति के ग्रहण और त्याग की कामना से पवित्र होना यानी असंग होना ही परम स्थिति है। हर वक्त शरीर की विनाश को निश्चय करके तमाम शारीरिक भोगों से निर्बंधन होकर के मन बुद्धि का निश्चल ध्यान एक नाम में दृढ़ करना चाहिए। हर वक्त शरीर की विनाश को निश्चय करके तमाम शारीरिक भोगों से निर्बंधन होकर के मन बुद्धि को का निश्चल ध्यान एक नाम में दृढ़ करना चाहिए। ऐसी दृढ़ता से निर्विकल्प स्थिति प्राप्त होती है, यानी बुद्धि कर्ता कर्म और कर्म फल द्वंद्व से निर्मल होकर के सत्य स्वरूप में निश्चल होती है। शरीर की कामना अधिक भयानक रोग इस बुद्धि को प्रतीत करने पर भी शारीरिक भोगों की आसक्ति से निर्बंध नहीं हो सकती है। महाराज जी फरमा रहे हैं किस प्रकार जीव को हमेशा संसार की विनाश को चित्त में धारण करना चाहिए और हर वक्त मन बुद्धि को निश्चल करके एक नाम में दृढ़ करना चाहिए। फरमा रहे हैं यानी शरीर की विनाश को निश्चय नहीं करती और ना ही भोग वासना से असंग होने का यत्न करती है। यह मोह रूपी जाल बड़ा दुस्तर है। इस वास्ते हर वक्त शरीर की विनाश को निश्चय करके तमाम इंद्रियों के भोगों की आसक्ति से निर्बंधन होना यानी मुक्त होना होकर एक नाम के परायण अचल ध्यान में होना ही इस दुर्मत जाल से छुटकारा देने वाला है और जीवन स्वरूप परम तत्व में निश्चलता की प्राप्ति देने वाला है। सत्य यतन है यानी तमाम शारीरिक सुखों से उपरस होकर के केवल नाम चिंतन में बुद्धि को बार बार एकाग्र करके तमाम संसारिक सुखों से उपरस होकर के केवल नाम चिंतन में बुद्धि को बार बार एकाग्र करके तमाम शारीरिक कर्मों के द्वंद्व स्वरूपी फल यानी सुख दुख को प्रभु आज्ञा में समर्पण करके होना और ना होना से अचिंत होकर के नित्य आनंद अविनाशी शब्द में अंतर में निश्चल होना ही सत्य स्थिति है। महाराज जी फरमा रहे संसार के सभी कर्मों में समानता रखे, सुख दुख में समानता रखते हुए सब कुछ प्रभु आज्ञा में रखते हुए निश्चल ध्यान में शब्द में स्थित रहे, यह सत्य स्थिति है और यही योग आरूढ़ अवस्था है। सो इस भयानक सृष्टि के जाल से छुटकारा हासिल करने की खातिर केवल एक नाम का चिंतन करना और तमाम सांसारिक सुख और दुख को प्रभु आज्ञा में समर्पण करते हुए अपने कर्तापन का त्याग करके, कितनी उत्तम विचार महाराज जी कितने सरल शब्दों में समझा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुने। प्रभु आज्ञा में समर्पण करते हुए अपने कर्तापन का त्याग करके अपने आप को निर्माण
निष्काम और निर्मोह अवस्था में दृढ़ करके निश्चल होना ही परम स्थिति है। इस वास्ते सुरती को ज्यादा बिखेरने की बजाय अधिक से अधिक सत्ययतन करके नाम में दृढ़ करना चाहिए, क्योंकि नाम की दृढ़ता से सत विश्वास और सत अनुराग की दृढ़ता होती है, जो इस विनाश शरीर की कामना से पवित्रता के देने वाला है। जिस वक्त मानसिक धारा गहरे विचारों की तरफ जाए तो सर्व मिथ्या निश्चय दृढ़ करके सत नाम में अखंड त्वजो लगानी चाहिए। ऐसी अखंड जाप की दृढ़ता से बुद्धि निश्चलता को प्राप्त करके सत शब्द अविनाशी तत्व को आंतरिक में बोध करती है, जो इसका अपना निज स्वरूप है। ज्यादा सोचने और विचारने से ज्यादा नाम में सुरती का दृढ़ करना परम लाभकारी है। कितना अच्छा सूत्र है। ज्यादा सोचने और विचारने से ज्यादा नाम में सुरती का दृढ़ करना परम कल्याणकारी है। इस वास्ते अभ्यास और वैराग की दृढ़ता को धारण करके तमाम मिथ्याकार संसार से असोच और अबोध होने का यत्न करें। अपने ये महाराज जी के वाक्य हैं, महाराज जी के वचन हैं, अमृत वचन हैं। कितनी ऊंची बात फरमा रहे हैं। इस वास्ते अभ्यास और वैराग्य की दृढ़ता को धारण करके तमाम मिथ्याकार संसार से असोच और अबोध होने का यत्न करें। अपने सत यत्न से तमाम मानसिक वृत्तियों का निरोध सहज हो जाता और शारीरिक कामना से पवित्र होकर के यानी 10 इंद्रियों की आसक्ति से निर्बंधन होकर के नाम परायणता में निश्चल होती है और निज स्वरूप अविनाशी शब्द को अनुभव करके तमाम दुर्मत के जाल से असंग हो जाती है, यानी अपने निश्चल निर्मल चेतन स्वरूप में स्थित होती है। यही परम धाम अवस्था है। जब आत्मा को कर्ता जान करके बुद्धि तमाम कर्मों के फल दुख सुख से असंग होती है, यानी लम्हे व लम्हे तमाम शारीरिक कर्म प्रभु आज्ञा में समर्पण करती है, तब राग और द्वेष से निर्मल होकर के अविनाशी शब्द सम पद में स्थित होती है। ऐसी भावना को ही कर्म योग कहते हैं, यानी कर्मों के द्वंद्व फल का त्याग करना प्रभु आज्ञा में। जब बुद्धि आत्मा को अंतर में बोध करके तमाम शरीर की वासना से निर्मल हो जाती है, तब अपने आप को साक्षी स्वरूप आत्मा अकर्ता अकर्म अखंड निर्वास निर्वाण समझ करके स्थित होती है। ऐसी स्थिति को ज्ञान योग कहते हैं। कर्म योग और ज्ञान योग का स्वरूप एक ही है। जब देह अभिमान और देह कामना में बुद्धि मलिन रहती है, तब कर्म योग यानी प्रभु आज्ञा में सर्व कर्म फल समर्पण का निश्चय ही कल्याण के देने वाला है। अति उत्तम महाराज जी के विचार। श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, इसको भक्ति योग भी कहते हैं। अच्छी तरह से विचार कर लेवे और नित्य सत्य यत्न से अपने मानसिक दोषों से पवित्र होकर के अपने अखंड शांतमयी निज स्वरूप को बोध करें। संसार की नश्वरता को समझने से केवल सत्य शांति प्राप्त नहीं होती है, कुछ समय के बाद यह भावना संसारी मोह की अधिकता से नष्ट भी हो जाती है। इस वास्ते संसार की नपायदारी को समझते हुए सत्य स्वरूप की प्राप्ति का अधिक यत्न करना कल्याण के देने वाला है। यानी नाम सिमरण के
अभ्यास में दृढ़ होना चाहिए और अपने आप को बैठने का आदी भी बनावें। बैठने से ज्यादा एकाग्रता और निश्चलता प्राप्त होती है। इस वास्ते आसन की दृढ़ता अधिक जरूरी है। वैसे हर हालत में चिंतन करना कल्याणकारी है, मगर विशेष रूप से में बैठक से भी अभ्यास में खास दृढ़ता प्राप्त होती है। इस वास्ते सत नियम अनुकूल ही यत्न करें, तब ही निर्मल सफलता प्राप्त हो सकेगी। अब सत्संग के अंतिम चरण वैराग्य वाणी हमारे पूज्य प्रेमी श्री मदन लाल जी सीकरी जी से प्रार्थना है कि संगत की सेवा में वैराग्य वाणी और आरती का पाठ रखें। उनसे प्रार्थना है कि अनम्यूट करते हुए संगत की सेवा में वैराग्य वाणी का पाठ करें। श्री मदन लाल जी सीकरी, श्री मनीष दुग्गल जी कर रहे हैं, श्री सीकरी आगे सीकरी साहब, धन्यवाद। ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधारा। पानी का ये बुदबुदा छिन में बिन से जात, मंगत बिन हरि सिमरने सब ही ऊड़ लखात। पानी का ये बुदबुदा छिन में बिन से जात, मंगत बिन हरि सिमरने सब ही ऊड़ लखात। बड़े बड़े भूमि के मालिक और जिनके वड परिवार, चले निथावे जगत से खाली हाथ पसार। रोता आया जगत में अंधमत जीव अनजान, अंत को रोता जात है ना कोई पूछ पछान। पर हक को नित खावना जोर जुल्म कमाए। राजे राने जगत के बांधे जमपुर जाए। झूठ दही के भोग में क्यों ललचाए। ना थिरता इस भोग की ना देह थिरी रहा है। देह रूपी विबान है कर्म का तिसमें झाड़।
फल की आशा राख के मोया जीव गंवार। जतन करे बहु भांत के तो भी शांत न होए। जो घाले भूमि कोटगढ़ विजय की मणि परोए। कूड़े इस संग्राम में सबने पाई घात। काल दगा दे मारसी कोई ना छूटन पात। जब लग सच प्रतीत नहीं मन नहीं पर से ठोर। घालन सभी दुख सार है फिरे 84 घोर। 4 दिनां दा जीवना अंत मिले विच छार। चार दिनां दा जीवना अंत मिले विच छार। लाख करोड़ी संपत तजे और राज दरबार। सुपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल। मंगत घाले नाम जो पाए परम सुख मेल। सुपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल। मंगत घाले नाम जो पाए परम सुख मेल। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब सब मिलकर ईश्वर चरणों में प्रेम पूर्वक आरती करें, सम्मिलित होकर आरती करें। तो पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रछपाल नित पाऊं शरणागति सत चरण कंवल दयाल। तो नित पतत उदार है पूर्ण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट
जो ज्ञान संदेश नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत। तो दाता दातार है पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर धरती और आकाश सबको सरजनहार तू आद पुरख अबनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जियादार। अनमत कुकर को राख ले कृपा निध करतार। काल करम जाए दूषणा खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान। तू साचा साहब सरब प्रकाशी शब्द रूप अखंड। गुणी मुनि ओस्तत करें तन मन पाए आनंद। ओए दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार। निमख निमख सिमरन करूं चित चरण रहे आधार। काया अंतर पर तक होवे नाद रूप विस्माद। पल पल की जूं आरती तन मन तजूं याद। जग आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती
भव दुस्तर तर जाऊं। अंध मत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांग दीनता सत धर्म सुख सार। अंध मत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांग दीनता सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे विख ममता होए नाश। सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाँव प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार। समता साधन पाए के नित पर जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वभाव ओम ब्रह्म सत्यम।